नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि भारतीय हथियार को रूस के जमीन पर देखते ही पुतिन के मुंह से ऐसा कौन सा शब्द निकला जिसे सुनकर 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया है। भारत ने रूस में अपना कौन सा घातक हथियार भेजकर चीन और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी है। पुतिन को देखते ही भारतीय सैनिकों ने क्या कहा था, आप सभी को जरूर जान लेना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पहुंचा भारतीय हथियार तो खुशी से झूम उठे राष्ट्रपति पुतिन। जैसे ही पुतिन ने भारतीय हथियार को अपने सामने देखा वे बेहद भावुक हो गए, क्योंकि इस वक्त पुतिन का साथ कोई नहीं दे रहा है। ऐसे मौके पर भारत पूरी दुनिया से टकराते हुए अपना हथियार भेज दिया है। यह कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है। आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा तो आप भी कहेंगे कि मोदी और जयशंकर ने तो कमाल कर दिया। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश बार बार भारत को इस बात की धमकी दे रहे हैं ताकि मोदी पुतिन से दूरी बनाकर रखे, लेकिन मोदी ने सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रूस जाकर पुतिन को गले लगा लिया और अब तो पुतिन का हौसला बढ़ाते हुए सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। मोदी की हिम्मत देखकर चीन भी घबराया हुआ है। उसे लगा था कि वह रूस को आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेगा, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जैसे ही भारत ने रूस को हथियार भेजना शुरू किया था, ठीक वैसे ही भारतीय कंपनियों पर वेस्टर्न प्रतिबंध लग गए थे। ऐसे में हमारा भारत अपने जिगरी दोस्त को आकाश, पिनाका और ब्रह्मोस नहीं भेज पा रहा है, लेकिन रूस का हौसला बुलंद रहे इसके लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही रूसी तेल खरीदकर भारत ने युद्ध के संकट में उसे भारी आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया है। भारत और रूस के बीच बढ़ते रिश्तों को देखकर अमेरिका से ज्यादा चीन घबराया हुआ है। पुतिन इस वक्त अलग थलग पड़े हुए हैं, जिसका फायदा चीन उठा रहा है। लेकिन मोदी ने हिम्मत दिखाकर साफ कर दिया है कि रूस के मार्केट में एक्सेस पाने के लिए चीन और भारत में घमासान होगा। पर्सनली पुतिन चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा करते नजर आ रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि भारत चीन युद्ध के समय पुतिन भारत का पक्ष ले सकते हैं, क्योंकि युद्ध जैसे संकट की घड़ी में चीन रूस का शोषण कर रहा है और वह रूस का सारा तेल और गैस फील्ड बेहद सस्ते रेट पर अकेले खरीद लेना चाहता है। लेकिन पुतिन को यह मंजूर नहीं है और वे अपना तेल भारत को सस्ती रेट पर देना चाहते हैं। अब आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए जो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। भारतीय हथियारों को देखते ही पुतिन अचानक जोश में आ गए। जैसे ही अचानक व्लादिमीर पुतिन के सामने भारतीय नौसेना के जवान आए, ठीक वैसे ही पुतिन के मुंह से निकला ऐसा शब्द जिसे सुनकर सभी भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाएगा। भारत ने रूस में अपना एक बेहद खतरनाक युद्धपोत भेज दिया है, जिसे देखकर नाटो में सनसनी मची है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तवर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूसी नौसेना दिवस समारोह में शामिल हुआ। भारत के इस युद्धपोत की अलग ही रौनक देखने को मिली, जिसके सामने खुद पुतिन भी नतमस्तक नजर आए। अब पुतिन को एहसास हो गया है कि भारत भले ही अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ा रहा है, लेकिन वह रूस का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। रूसी नौसेना दिवस समारोह के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों को देखते ही बेहद जोश में आ गए और उन्होंने आवाज तेज करते हुए भारतीय सैनिकों को बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा किया। Approaching the ship of the Republic of India, commanded by Captain Marasandra Ramaya Harish. Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием в праздновании Greetings, sailors. военно-морского флота. Congratulations on your participation in the Navy Day. वीडियो में आगे एक बेहद दिलचस्प बात बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। याद कीजिए दोस्तों, 1971 युद्ध जब भारत मुश्किल में फंसा था, तब रूस ने पूरी दुनिया से टकराते हुए सबसे खतरनाक रिस्क लेते हुए न केवल अपने सैनिकों को भारत भेजा था, बल्कि अपने परमाणु पनडुब्बियों को भेजकर पश्चिमी देशों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। लेकिन आज जैसे ही यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस में भारतीय सैनिकों को देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर 1971 याद आना लाजमी है। यह दर्शाता है कि भारत हर पल इस फिराक में रहता है कि कैसे 1971 का एहसान चुकाया जाए। भारत ने जो युद्ध पोत रूस में भेजे हैं वह आईएनएस तबर तलवार क्लास का फ्रीगेट है, जो रूस में ही बना है।
रूसी नौसेना दिवस समारोह के दौरान जब पुतिन ने भारतीय युद्धपोत को सामने से गुजरते हुए देखा तो कहा, आपको बधाई और थैंक यू कि आपने हमारे नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उनके स्टेटमेंट से साफ लग रहा था कि भारतीय सैनिकों को रूस की धरती पर देखकर पुतिन का रूस का हौसला बुलंद हो गया है। दोस्तों, संकट में फंसे दोस्त के लिए इमोशनल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है। खास करके मिलिट्री ऑपरेशन में भावनात्मक सपोर्ट के कारण रूस में निर्णायक परफॉर्मेंस दी जा सकती है। भारतीय सैनिकों को अपनी धरती पर देखकर रूसी सैनिकों का भी हौसला हाई होगा और वे नाटो से भिड़ने के लिए और भी मजबूती से तैयारी कर रहे होंगे। वैसे भी भारत और रूस ने एक समझौता कर लिया है कि किसी भी आपदा में अगर एक देश पर खतरा आता है तो फिर दूसरा देश अपने आप युद्ध स्तर पर रक्षा के लिए कूद जाएगा। कई लोग इसे भारत और रूस के बीच नाटो गठबंधन का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नाटो इससे काफी अलग है। जैसे ही पुतिन ने तेज आवाज में थैंक यू इंडिया कहा, उसे सुनते ही भारतीय नौसैनिकों ने भी जय घोष कर उनका स्वागत किया। एक तरह से भारतीय सैनिकों ने निश्चित तौर पर भारत माता की जय का नारा लगाकर और रूस की धरती में एक नया जोश भरने का काम किया है। बता दें कि आईएनएस तबर का निर्माण रूस में हुआ था और इसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। पिछले कुछ दशकों तक बिना रूसी हथियारों के भारत अपनी सुरक्षा कर पाने में असमर्थ था। रूस ने कई बार यूएनएससी में लड़कर भारत के टुकड़े होने से भी बचाए हैं। कई दशकों से रूस बिना किसी शर्त के भारत की रक्षा करते आया है और अब वह कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। वर्तमान में आईएनएस तबर के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेश मंगीपुडी है। यह फ्रिगेट भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आईएनएस तबर हवाई सतह और उप सतह मिशनों को संभालने की क्षमता रखता है और बड़े नौसैनिक टास्क फोर्स का समर्थन भी कर सकता है। दोस्तों, कल 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है और आज ठीक एक दिन पहले यानी 29 जुलाई को हम इस वीडियो को बना रहे हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर किसे भारत का सच्चा मित्र मानते हैं? अपना जवाब एक्सप्लेन करते हुए कमेंट में जरूर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का दिन मित्रता के महत्व और उसकी भूमिका को समझाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्चे मित्र जीवन में खुशियों का स्रोत होते हैं और कठिन समय में हमारा संबल बनते हैं। मैं चाहता हूं कि इस मित्रता दिवस के अवसर पर आप हमारे चैनल जी चिल्स को भी अपने मित्रों की लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि यहाँ रूस से जुड़े सभी खबर आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं। रूसी नौसेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में रूस के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने नाटो को चेतावनी देते हुए कहा, हम सतह और पनडुब्बी बलों नौसेना विमानन को मजबूत करेंगे और अपने जहाजों को नई हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों से लैस करेंगे। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि हाल ही में रूसी फ्रिगेट, कॉर्वेट और परमाणु पनडुब्बियों का आधुनिकीकरण किया गया है। इनमें से कुछ में अत्याधुनिक परमाणु सक्षम जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी है जो मेक 9 की गति से उड़ती है और हवाई सुरक्षा द्वारा रोकी नहीं जा सकती। जनवरी 2020 में जिरकॉन मिसाइल को दागने वाला रूस के इस युद्धपोत से अमेरिका समेत पूरे नाटो में हड़कंप मचा रहता है। अगर रूस का यह युद्धपोत एक बार अमेरिका या यूरोप के समुद्री इलाकों में प्रवेश करता है तो सारे पश्चिमी देश अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके व्हील्स। धन्यवाद।